हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं स्टॉक डिटेल्स के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हमें यहाँ पे स्टॉक डिटेल्स देनी होती है इनकम टैक्स के अंदर, टैक्स ऑडिट के अंदर। हाँ जी दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चर है या ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको स्टॉक की डिटेल देनी होती है। स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक का क्लोजिंग, कितनी आपने सेल करी, कितनी आपने प्रोडक्शन करी, कितनी आपने कंजप्शन करी, सारी वो डिटेल आपको देनी होती है जो आप स्टॉक मेंटेन कर रहे होते हैं अपने पास। तो दोस्तों चलिए, आज की वीडियो बताने वाला हूं कैसे आप स्टॉक की डिटेल बनाएंगे और कैसे आपको देना होता है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कहां पे ये डिटेल्स मांगती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो टैक्स ऑडिट फॉर्म है, फॉर्म 3CD, ये ओपन कर लिया है, जिसके अंदर हम अपना टैक्स ऑडिट कराते हैं अंडर सेक्शन 44AB के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो बेसिकली बात करें पार्ट ए में तो बेसिक डिटेल होती है, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे पार्ट बी में आपको सारी डिटेल देनी होती है। तो चलिए वो वाला पॉइंट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक की डिटेल देनी होती है। तो दोस्तों ये है 35। हाँ जी दोस्तों, 35 पॉइंट पे आपको यहाँ पे स्टॉक देनी होती है। सबसे पहले आता है 35A। 35A के अंदर आपको किसकी डिटेल देनी होती है? इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, दैट मीन्स अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तब आप 35A के अंदर अपनी डिटेल देते हैं, जो स्टॉक की क्वांटिटी डिटेल्स है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डिटेल्स देनी होती है, स्टॉक की वैल्यू नहीं, क्वांटिटी डिटेल्स। दैट मीन्स कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, कितना आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर परचेज किया, कितना आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल किया, और कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितना शॉर्ट एंड एक्सेस है। ये सारी डिटेल आपको देनी होती है अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का मतलब है कि पिछले साल के लिए। दैट मीन्स अगर आप 19-20 का टैक्स ऑडिट करा रहे हैं तो 19-20 में आपने कितनी सेल करी, कितना परचेज किया, कितना आपके पास ओपनिंग था, कितना आपके पास शॉर्ट एंड एक्सेस है, वो सारी आपको डिटेल देनी होगी। क्वांटिटी वाइज आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है। अगला हम बात कर लेते हैं 35B के अंदर। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, दैट मीन्स आपका जो बिजनेस है अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, ठीक दोस्तों, दैट मीन्स आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है, क्वांटिटी डिटेल देनी होती है कि जैसे कि आपका रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड कितना है, कितना आपने प्रोड्यूस किया, बाय प्रोडक्ट कितना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अलग अलग है। बी के अंदर सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में आप देते हैं कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था रॉ मटेरियल का, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कितना परचेज किया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कितना कंजप्शन किया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कितना सेल किया, और आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है। उसके बाद कोई शॉर्टेज एंड लॉसेस है तो वो आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगला आता है फिनिश गुड के अंदर, या बाय प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, फिनिश गुड या बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल से जो आपका प्रोडक्ट निकला है, जैसे कि फिनिश गुड हो गया, या ये भी हो सकता है कि स्क्रैप भी निकल जाता है रॉ मटेरियल से। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है, जैसे कि सबसे पहले आपको ओपनिंग देना होता है, फिर उसके बाद आप देते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर परचेज कितनी थी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कितना मैन्युफैक्चरिंग करी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल कितनी थी आपकी, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, फिर उसके बाद शॉर्टेज एंड लॉसेस क्या है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर देनी होती है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मेरे पास एक एक्सेल शीट भी है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इजीली आप उस रिपोर्ट को बना सकते हैं ताकि जब आप अपने बुक्स का टैक्स ऑडिट कराएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और इजीली आप स्टॉक की डिटेल को दे पाएंगे। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं ये है मेरे पास एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया हुआ है रॉ मटेरियल और स्क्रैप का है। आप अलग अलग, अगर आपका रॉ मटेरियल स्क्रैप नहीं है तो जो आपका आइटम है उसके हिसाब से आप इस शीट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कस्टमाइज करके आराम से शीट को बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है रॉ मटेरियल और स्क्रैप। यहाँ पे आप चाहे तो एक और ले सकते हैं, इसको कॉपी करना होगा बस सीधा, और नीचे आप रख के इसे फिनिश गुड के रूप में भी यहाँ पे अपनी डिटेल को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ रॉ मटेरियल के बारे में, तो रॉ मटेरियल का ये आ गया, आइटम का नाम आएगा, फिर यहाँ पे क्वांटिटी कोड देनी होती है। दैट मीन्स किलोग्राम है, पीसीस है, एनओएस के अंदर है, लीटर में है, मीटर में है, क्या है आपका क्वांटिटी कोड उस आइटम का, यूनिट क्वांटिटी कोड बोलते हैं जिसको। फिर आपकी ओपनिंग क्वांटिटी क्या थी, परचेज क्वांटिटी क्या थी, कंजप्शन आपने कितना किया, सेल कितना किया, क्लोजिंग स्टॉक क्या है,
वो डिटेल आपको देनी होती है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया। ट्रेडिंग के अंदर आपको यहाँ पे कंजप्शन नहीं देना होता, आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सेल परचेज डिटेल जाती है ट्रेडिंग के अंदर। कंजप्शन ऑब्लिक प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे कंजप्शन ऑब्लिक प्रोडक्शन भी लिख के आप मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से इस डिटेल को बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको समरी दिखती रहेगी कि आपकी ओपनिंग क्वांटिटी क्या है, ओपनिंग की वैल्यू क्या थी। आप चाहे तो वैल्यू वाला कॉलम भी ऐड करके यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। क्लोजिंग क्वांटिटी क्या थी, क्लोजिंग की वैल्यू क्या है। इससे क्या है, आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, जो आपने अपने P&L के अंदर वैल्यू दी है, उसे मैच करने में आसानी होगी। और इस प्रकार से अपनी स्टॉक की डिटेल को ईजिली बना सकते हैं। और दोस्तों आपको खास बात का ध्यान ये रखना होगा कि जो आपने यहाँ पे ओपनिंग दिया है वो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पिछले साल क्या उस ऑडिट रिपोर्ट से मैच है या नहीं है, ये भी आपको रिकन्सिलेशन करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास रजिस्टर है स्टॉक का, उससे मैच होना चाहिए। जो आपने डे टू डे बेसिस पे अपने बिजनेस के अंदर बनाया है, आपने अपना स्टॉक रजिस्टर, उस डिटेल से मैच होनी चाहिए। और आपका फॉर्म 3CD दैट मीन्स टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो पिछले साल की गई है, उससे आपका ओपनिंग मैच होना चाहिए। दैट मीन्स उसका क्लोजिंग होगा वो आपका यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा जब आप स्टॉक की डिटेल बनाएंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए। दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।